नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, एसएससी में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, ठीक है, इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपका छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बेसिक, पहले आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप है लाइन बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन और चौथा ग्रुप टाइप क्वेश्चन। थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन में कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, जैसे 2 व्यक्ति हों या 3 व्यक्ति हों, किसी कार्य को अलग अलग करते हैं और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे ए और बी, व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में तथा 20 दिन में क्रमशः करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होगा। दूसरा लाइन बेस्ड क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में होगा, जैसे कोई कार्य प्रारंभ करना हो, तो कार्य प्रारंभ करना हो तो पहला व्यक्ति कार्य स्टार्ट करता है, उसके कुछ दिनों के बाद दूसरा व्यक्ति कार्य पे आ जाता है, फिर दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। और आगे जब ये टाइप बताया जाएगा तो इसके बारे में और डिटेल बताया जाएगा। तीसरा टाइप है इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कार्य क्षमता का तुलना किया जाता है। जैसे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है, ठीक है। या हो सकता है ऐसे कहा जाए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है या कम है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। चौथा है ग्रुप टाइप क्वेश्चन। इसमें होगा जैसे 10 पुरुष 12 महिला तथा 6 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन होता है चौथे टाइप का, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, बाकी ये आगे पढ़ाया जाएगा। बेसिक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड को बनाना हो, पहले व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं बोर्ड को 10 दिन में बना सकता हूँ। अगर दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इस बोर्ड को 15 दिन में बना सकता हूँ। तो अगर बोर्ड को बहुत जल्दी बनवाना हो तो दोनों अगर मिल के साथ करें तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो उस काम को दोनों मिलकर अगर पूरा करते तो निश्चित है कि 10 दिन से भी कम समय पूरा होगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन में तो अकेले बना सकता था और बी भी उसके साथ लगा हुआ है, तो निश्चित है काम और पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसे करते कैसे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि जैसे अगर 10 दिनों में, अगर मान लेते हैं कि 10 दिन में ही बनेगा, एक व्यक्ति बना दे रहा है जैसे इस बोर्ड को 10 दिनों में, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ए बना लेते हैं इस पूरे बोर्ड को, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेता है 10 दिनों में। तो एक दिन में कितना हिस्सा बना लेगा, कितना भाग बना लेगा, तो ये वाला भाग यहाँ पे इतना एक दिन में बनेगा, फिर इसी के बराबर दूसरे दिन में बनेगा, तीसरे दिन में बनेगा, चौथे दिन में बनेगा, 5वें दिन में बनेगा, 6ठे दिन में, 7वें दिन में, 8वें दिन में, 9वें दिन में, और एक और बढ़ा लेते हैं जैसे यहाँ तक है, 10वें दिन में बन जाएगा। रोज एक समान कार्य होगा, ठीक है। तो एक दिन में इसका कितना काम होगा, 1/10 काम। अगर ये 10 दिनों में पूरे कार्य को कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में इसका कार्य हो जाएगा 1/10। उसी तरीके से अगर 5 दिन में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। अगर पूछा जाए अगर पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है तो 7 दिनों में कितना हो जाएगा, तो 7/10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से इसको आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन को जब हल करना होगा तो उसी कंडीशन में बताऊँगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे एक दिन में 1/10 पूरा कर रहा है, ये एक दिन का कार्य है, तो पूरा कार्य हो जाएगा कितना, 10 दिनों में। पूरा कार्य 10 दिन में हो रहा है तभी तो एक दिन में 1/10 कर रहा है। इसको ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, जब लास्ट में जब आंसर आता है तो इसको ठीक उल्टा करके लिख लेते हैं, यानी 10/1 हो जाएगा। तो बाई 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 10 डेज हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ए तथा बी, व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः, व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 40 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः
40 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। व्यक्ति ए से एक कार्य को करने के लिए कहा गया तो वो 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। व्यक्ति बी से पूछा गया तो 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो निश्चित समय और कम लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मेथड से पहले देख लीजिए। ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, पूरा कार्य 40 दिन में करा तो एक दिन में करने का काम 1/40। बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, एलसीएम इसका हो गया 120, 4 3 12 हो गया, यानी हो जाएगा यहाँ पे आके और सॉल्व कर लेंगे तो 5/120 हो जाएगा। दोनों मिलकर 1/24वां भाग, एक दिन में 1/24वां भाग पूरा कर सकते हैं। ये एक दिन का, दोनों को मिला के एक दिन का कार्य है। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का कार्य हो गया 1/24, तो पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, यहाँ पे 24 दिनों में। बताया था ना, इसको उल्टा करके लिखा जाएगा तो 24/1 हो जाएगा, तो बाई 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए दोनों मिलकर कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसका ट्रिक है x प्लस y। यहाँ पे जो दोनों व्यक्ति के लिए दिया हुआ है वो हो जाएगा, तो हो जाएगा ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिनों में, हो जाएगा यहाँ पे 40 + 60 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 40 × 60/100 हो जाएगा। 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 24 दिन। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस y हो जाएगा, ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, 40 + 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए करता है कार्य को 40 दिन में, बी करता है 60 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा, मतलब ऐसे नंबर को लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 120 से भी हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे 240 से भी हो जाएगा, तो हम लोग एलसीएम से छोटे नंबर से ले लेते हैं इसे। इससे इसमें डिवाइड कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, आ गया 5, और 5 से इसमें डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 24 दिन। इस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक और तरीका है, एलसीएम बाई ए प्लस एलसीएम बाई बी। एल का मतलब एलसीएम से यहाँ पे एल अपान ए प्लस एल अपान बी। तो एलसीएम जो 40 और 60 का एलसीएम दिया है तो हो जाएगा यहाँ पे 120/120/40 प्लस 120/60 कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 120/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 24 दिन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है आप उस पर प्रैक्टिस बना सकते हैं। अगर मुझसे एडवाइस लेंगे तो मैं तो इस कॉन्सेप्ट पर एडवाइस देता हूँ, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भी नहीं, कोई कंडीशन याद भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना होता है। और यहाँ पे ये ट्रिक है, तो ट्रिक हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। बाकी और भी तरीके हैं, ये सब तरीके बताए गए हैं, आप जिस पे चाहें उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर आने से मतलब होता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ए बी तथा सी, व्यक्ति ए बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः
व्यक्ति ए, बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट उसी तरीके से, ए 20 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/20। उसी तरीके से बी 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/15। और सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 4 और 5 हो जाएगा। सभी को जोड़ लेंगे, प्लस कर लेते हैं। 5, 4, 9, 3, 12/60 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हो गया 1/5। यानी तीनों का एक दिन का कार्य हो गया 1/5। ठीक है, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, जो व्यक्ति अलग अलग ए 20 दिन में कर सकता था, बी 15 दिन में कर सकता था, सी 12 दिन में कर सकता था, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरे तरीके पे आते हैं। दो व्यक्ति थे तो इसका ट्रिक लगा होता है x/y/x + y। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं तो इसका ट्रिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, x/y/xy + yz और +zx। ठीक है, तो तीनों व्यक्तियों के दिन का वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 20, 15, 12 अपान हो जाएगा यहाँ पे 20 × 15। ठीक है ना, xyz/xy, तो xy वैल्यू हो गया प्लस yz 15 × 12 और प्लस zx, तो 12 × 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 20 × 15 × 12 अपान, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 और यहाँ पे हो जाएगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा 240। ठीक है, अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 20 × 15 × 12 अपान हो जाएगा, कितना हो गया, 3, 2, 5, 6, 720 हो जाएगा। यहाँ पे कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 12 × 72 हो गया और 2 यहाँ 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 5। आंसर आ जाएगा 5 दिन। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक क्या है, x/y/xy + yz + zx। इससे इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर वही हो जाएगा। थर्ड मेथड देखते हैं। तीसरा तरीका है, दिनों को लिख लेते हैं पहले, 20, 15 और 12, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसे 20 से 60 में डिवाइड कर देंगे तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। सभी को प्लस कर लेंगे, 5, 4, 9, 3, 12 और 12 से इसमें अगर हम डिवाइड कर दें 12 पंचे 60, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 डेज। तीनों मिलकर कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और चौथे मेथड से देख लेते हैं। चौथा मेथड था एलसीएम, एल मीन्स एलसीएम हो गया L/A + L/B और प्लस L/C। तो L हो जाएगा यहाँ पे कितना, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60, हो जाएगा यहाँ पे 60/60 हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, 60/15 और प्लस 60/12। ठीक है, कट जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 3, हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। प्लस कर देंगे सभी, 5, 4, 9, 3, 12 कट जाएगा।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। 4 तरीका बताया गया इस पे भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं उससे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, यदि ए अकेले उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेले 40 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे ऐसा समझिए, ए बी के कार्य में से अगर ए के कार्य को निकाल दिया जाए तो किसका कार्य बचेगा, बी का। ए बी के कार्य में से ए के कार्य को अगर निकाल दिया जाए तो बी का कार्य बचेगा, और निकालने का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ए बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/24। ठीक है, और ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/40। ए बी के कार्य में से ए के कार्य को निकाल देना है। निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3, हो जाएगा 2/120, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/60, यानी बी का, ठीक है ना, ये किसका कार्य आ रहा है, ए बी के कार्य में से ए के कार्य को निकाला गया तो बी का कार्य आ गया। बी का एक दिन का कार्य हो गया 1/60, 1/60वां भाग। तो बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में। ठीक है, बी अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए दूसरे तरीके से देख लेते हैं इसको, ट्रिक से। इसका ट्रिक हो जाएगा x डिफरेंस y। ठीक है ना, दोनों नंबर का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 × 40/24 डिफरेंस 40। ठीक है, मतलब अंतर बताना है। माइनस कर देंगे तो माइनस में वैल्यू, तो माइनस में कोई कार्य नहीं होता है, प्लस में ही कार्य होता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 24 × 40 हो जाएगा 16, कट जाएगा यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 × 60 दिन। ठीक है, तीसरे तरीके से देख लीजिए। हो जाएगा यहाँ पे 20 और 40, एलसीएम हो जाएगा 120। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 24 × 5 120 होगा, 40 × 120 होगा। माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से 120 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। और फोर्थ मेथड हो जाएगा L/L मीन्स एलसीएम हो जाएगा L/A और डिफरेंस हो जाएगा L/B। ठीक है, तो एलसीएम 24 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, अपान हो जाएगा 120/40 और डिफरेंस हो जाएगा 24 और डिफरेंस हो जाएगा 120/40। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 120/5 हो जाएगा और यहाँ पे
3 हो जाएगा। तो 120 बाई हो जाएगा यहाँ पे 2, कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 60 डेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 तरीका बताया गया। जो भी आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा सिंपल समझ में है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिएगा, ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को, ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा करता है तो बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए बी सी का कार्य दिया, तीनों किसी कार्य को करना, 3 लोग मिलके, 3 व्यक्ति मिलकर इस कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ए और बी को अगर कहा जाए करने के लिए, सी को हटा के ए और बी को कहा जाए कार्य को करने के लिए, तो दोनों मिलकर 48 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए बी सी के कार्य में से ए बी के कार्य को अगर माइनस कर दिया जाए या निकाल दिया जाए, ए बी सी कार्य में से ए बी कार्य को निकाल दिया जाए तो किसका कार्य बचेगा, सी का। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ए बी सी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/36 और ए बी का एक दिन कार्य हो जाएगा 1/48। ए बी सी के कार्य में से ए बी कार्य को निकाल दिए तो बचेगा किसका कार्य, सी का कार्य बचेगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा आप यहाँ पे 1/144। यानी सी अकेले उस कार्य को, सी का अकेले का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/144। तो सी अकेले उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, 144 दिन में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा होगा। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। अगर कहीं से भी इस कॉन्सेप्ट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके आगे के टाइप को पढ़ने के लिए अगले वीडियो में देखिएगा। और आगे भी कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। इस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो 8896179610। ठीक है, धन्यवाद।